in the production of various chemicals, enzymes and bioactive molecules। ये आज हमारा टॉपिक है। यानी माइक्रोब्स जो हैं वो कई किस्म के केमिकल्स, कई तरह के एंजाइम्स और कई ऐसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन करवाने में हेल्पफुल हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड्स। कई ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन जो है वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स होती है। नंबर 1 एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। देखो एसिटिक एसिड जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड with the help of fermentation process carried out by Acetobacter aceti। Acetobacter aceti नाम का जो बैक्टीरियम है, जब ये इथेनॉल के ऊपर यानी C2H5OH इसके ऊपर एक्ट करता है तो फिर फॉर्मेशन होती है किसकी? एसिटिक एसिड की। लेकिन इथेनॉल की प्रोडक्शन किस तरीके से होगी? तो सबसे ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इन द फर्स्ट स्टेप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन विच एनी शुगरी मीडियम, दैट इज मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज, उसके ऊपर एक्ट करेगा जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स और हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथेनॉल के ऊपर अगर एक्ट करता है एसिटोबैक्टर एसिटाई इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर। तब एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और ये एसिटिक एसिड नाम का जो ऑर्गेनिक एसिड है इसके आगे नंबर ऑफ यूजेस हैं। कई तरह के इसके जो हैं बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो उनमें मेनली अगर मैं बात करूं तो जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स के अंदर, फिर कलरिंग एजेंट के तौर पे ये एसिटिक एसिड जो है उसका यूज होता है। नेक्स्ट एसिड इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस विच इज कैरिड आउट बाय एन स्पीशीज ऑफ एस्परगिलस। एस्परगिलस की स्पीशीज के जरिए या म्यूकर की डिफरेंट स्पीशीज के जरिए या इवन कैंडिडा जो एक यीस्ट है उसकी डिफरेंट स्पीशीज के जरिए भी सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है whenever the fermentation is carried out on sugary syrups with the help of these microbes, either aspergillus or mucor species or candida species। तो फिर सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और ये जो सिट्रिक एसिड है इसके लाइक एसिटिक एसिड आगे नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। तो इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो सिट्रिक एसिड जो है ये इंक्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाइंग इंडस्ट्री के अंदर सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। फिर प्रिजर्विंग द वेरियस फूड आर्टिकल्स, तरह तरह के जो केन्ड फूड आर्टिकल्स हैं उनकी प्रेजर्वेशन में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग तरह के कई फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो नंबर ऑफ यूजेस हैं। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड जो डिस्कवर हुआ, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड था। और एनी काइंड ऑफ शुगरी और स्टार्ची मीडिया, किसी भी तरह का कोई शुगर कंटेनिंग, स्टार्च कंटेनिंग मीडियम लेके अगर उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की हेल्प से, देन वी गेट लैक्टिक एसिड। तो कोई भी शुगरी या स्टार्ची मीडिया की हम फर्मेंटेशन के जरिए लैक्टिक एसिड जो है
वो ऑब्टेन करते हैं। लेकिन माइक्रोब्स कौन से हैं? तो लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। और लैक्टिक एसिड के भी नंबर ऑफ यूजेस हैं। इसका मेन यूज जो है वो तो हम दे सकते हैं कि ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है लैक्टिक एसिड वो क्यूरिंग ऑफ मीट, फिर प्रिजर्विंग पीकल्स और क्यूरिंग पीकल्स यानी अचार जो है उसकी प्रेजर्वेशन में लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो है वो हम जो है वेजिटेबल्स और फिश प्रोडक्ट्स की भी प्रेजर्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कन्फेक्शनरी जो आइटम्स हैं उनकी प्रेपरेशन में भी लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो नंबर ऑफ यूजेस हैं लैक्टिक एसिड के। इसके बाद है ग्लूकोनिक एसिड। देखो ग्लूकोनिक एसिड जो है इसकी प्रेपरेशन एक फंगस है एस्परगिलस नाइगर जो कि एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, सैक फंजाई का मेंबर है। और दूसरा है पेनिसिलियम की डिफरेंट स्पीशीज। पेनिसिलियम आल्सो बिलोंग्स टू एस्कोमाइस्टीज। तो ये दो डिफरेंट फंजाई हैं, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। इन दो की फर्मेंटिव एक्टिविटी की हेल्प से ग्लूकोनिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्शन जो है वो होती है। और ये जो ग्लूकोनिक एसिड है ये इसका डेरिवेटिव दैट इज कैल्शियम ग्लूकानेट। ग्लूकोनिक एसिड का ही डेरिवेटिव है कैल्शियम ग्लूकानेट। ये यूज होता है एज, अगर हम बात करें लैक्टेटिंग मदर्स की, यानी जो मदर्स अपने यंगवन को फीड करती हैं, और जो इन्फेंट्स हैं यानी यंगवन जो होते हैं, तो उनके लिए कैल्शियम के सोर्स के तौर पे कैल्शियम ग्लूकानेट का यूज होता है। तो कैल्शियम ग्लूकानेट विच इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर इन्फेंट्स। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, यानी जो मदर्स अपने यंगवन को फीड करती हैं अपने मिल्क के ऊपर, इसके अलावा काउज जो हैं उनको भी कैल्शियम दिया जाता है। तो कैल्शियम वो भी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ग्लूकानेट होता है। नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड। अगला ऑर्गेनिक एसिड है ब्यूटायरिक एसिड। ये जो ब्यूटायरिक एसिड है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटिंग एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरियम है, उसकी स्पीशीज की हेल्प से ब्यूटायरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री के अंदर की जाती है। और ये जो ब्यूटायरिक एसिड है ये नंबर ऑफ आगे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन में इसका रोल है। तो ये वेरियस काइंड के मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात की है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ वन और अदर माइक्रोब्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज एंजाइम्स। देखो ऑर्गेनिक एसिड की प्रेपरेशन में जैसे माइक्रोब्स का रोल है, ऐसे ही डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स की प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। और एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बाय नेचर। जो हैं केमिकल नेचर देखें तो सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम अमाइनो एसिड्स के बने हुए। और इंडस्ट्री के अंदर 300 डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो हैं वो माइक्रोब्स की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं। उनमें से जो मेजर टाइप्स हैं उसमें प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस, इसके अलावा रेनिन एंजाइम है, लैक्टेजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेजेस, पैक्टिनेजेस एंड लाइपेजेस। तो ऐसे ये डिफरेंट टाइप के मेजर एंजाइम्स हैं जिनका यूज अलग अलग जगह पे होता है। तो सबसे पहले प्रोटीएजेस।
प्रोटीएजेज आर प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। और ये जो प्रोटीएजेज किस्म के एंजाइम्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन जो है ये एस्परगिलस और बैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज, एस्परगिलस फंगस और बैसिलस नाम के बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज की हेल्प से प्रोटीएजेज एंजाइम जो हैं उनकी प्रोडक्शन की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। और इनका यूज कहां होता है? तो प्रोटीएजेज जो हैं इनका मेन यूज होता है सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट। इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ हाइड्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं तो उनकी हाइड्स की सफाई करने के लिए, उनकी क्लीनिंग के लिए प्रोटीएजेज एंजाइम से ट्रीट करवाया जाता है। इसके अलावा क्लियरिंग ऑफ, हम कह सकते हैं कि अल्कोहलिक जो बीवरेजेस होते हैं यानी कि बियर, वाइन, ये जो ड्रिंक्स हैं उनकी क्लियरिंग में भी प्रोटीएजेज का इस्तेमाल होता है। फिर डीगमिंग, डीगमिंग ऑफ सिल्क, यानी सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए, तो डीगमिंग ऑफ सिल्क में भी इसका यूज होता है। तो तरह तरह के कई यूजेस हैं प्रोटीएजेज के, और ये एस्परगिलस और बैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज से प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर आगे अमाइलेजेस, अमाइलेजेस स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम्स हैं और ये भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें मेनली अगर मैं बात करूं तो रहिजोफस, रहिजोफस ये एक फंगस है रहिजोपस। इसके अलावा बैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज, और दूसरा जो है बैसिलस के अलावा एस्परगिलस। यानी इन सब की हेल्प से ये जो है इनकी प्रेपरेशन जो है वो प्रोडक्शन जो है अमाइलेजेस की इंडस्ट्री के अंदर की जाती है। और इसका इस्तेमाल भी क्लियरिंग एजेंट के तौर पे होता है, क्लियरिंग एजेंट इन वेरियस ड्रिंक्स। इसके अलावा स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड, स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड में भी इसका यूज होता है। प्लस अमाइलेजेस जो हैं इनका इस्तेमाल जो है वो टर्बिडिटी ऑफ जूसेस को ख़त्म करने में भी इसका यूज होता है। टर्बिडिटी ऑफ जूसेस, जितने भी फ्रूट जूसेस हैं उनकी टर्बिडिटी को ख़त्म करने में भी यूज ऑफ अमाइलेजेस होता है। थर्ड एंजाइम है, बेसिकली एंजाइम का नाम तो है रेनिन, रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम है ये आज डिफरेंट माइक्रोब्स की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। अब ये जो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं इनमें अगर हम बात करें तो म्यूकर की डिफरेंट स्पीशीज हैं, या एंडोथियो, म्यूकर की डिफरेंट स्पीशीज, म्यूकर एक फंगस है, या एंडोथियो की डिफरेंट स्पीशीज से इसकी प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री के अंदर रेनिन की जाती है। पहले रेनेट की फॉर्म में इसकी प्रोडक्शन होती थी। रेनेट जो है वो एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द स्टमक ऑफ ए काफ, काफ के स्टमक से रेनेट जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन जिसमें कि रेनिन एंजाइम होता था। लेकिन रिसेंटली जो है इसको प्रोड्यूस करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोब्स, यानी म्यूकर एंड एंडोथियो स्पीशीज इन द इंडस्ट्री। और इसके आगे फिर डिफरेंट यूजेस हैं, खास तौर पे जो इन्फेंट्स के लिए फूड आते हैं उन फूड प्रोडक्ट्स को पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म में उनको दिया जाता है, तो उसमें रेनिन मिक्स्ड होता है ताकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्ट ना करना पड़े या बहुत ज़्यादा उनको जो है लेबर ना करनी पड़े। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं फॉर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ रेनिन। फिर आगे लैक्टेजेस,
लैक्टेसिस काइंड के जो एंजाइम्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन जो है टोरुला की, टोरुला ये एक फंगस है टोरुला, और स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस की डिफरेंट स्पीशीज से लैक्टेजेस की प्रोडक्शन की जाती है। और ये जो लैक्टेजेस किस्म के एंजाइम्स हैं ये आगे हेल्पफुल होते हैं इन कोआगुलेटिंग द मिल्क शुगर लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में ये लैक्टेजेस कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होते हैं, प्लस मिल्क प्रोटीन जो होती है कैसिन उसको कोआगुलेट करवाने में भी लैक्टेजेस का रोल होता है। लैक्टोजेस के बाद आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेजेस। देखो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसकी मेडिकल वैल्यू है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको क्लॉट बस्टर भी बोलते हैं, क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर क्यों? क्योंकि ये ब्लड के अंदर जो है क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। कहने का मतलब ये ब्लड को क्या करता है, लिक्विफाई करता है, ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको कम करता है, खून को पतला करने का ये काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस कारण से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता, तो इसका नाम क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, क्लॉट बस्टर। और इसकी जो प्रेपरेशन है, इसकी प्रेपरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम जो है उसका रोल है इसकी भी प्रेपरेशन में। फिर आगे पेक्टिनेजेस। देखो पेक्टिनेजेस वो एंजाइम होते हैं जो फ्रूट जूसेस के अंदर उनकी क्लियरिंग करवाने के लिए, फ्रूट जूसेस को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर मिडल लैमिला में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट नाम का मटेरियल होता है, तो उस पैक्टिन मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए पेक्टिनेजेस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये पेक्टिनेजेस जो हैं ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूसेस, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में भी सेल वॉल्स को डिसॉल्व करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा रेटिंग ऑफ फाइबर्स, डिफरेंट फाइबर्स की सेपरेशन में, जैसे जूट वगैरह के फाइबर की सेपरेशन में पेक्टिनेजेस का इस्तेमाल होता है। और एक चीज और ऐड कर सकता हूं कि क्योरिंग ऑफ और प्रेपरेशन ऑफ ग्रीन कॉफी, ग्रीन कॉफी की प्रेपरेशन में भी पेक्टिनेजेस का इस्तेमाल होता है। लास्ट में है, और ये प्रिपेयर कहां से होते हैं, तो ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बाइसोक्लाइम्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बाइसोक्लाइम्स, इससे ये प्रिपेयर होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बाइसोक्लाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट में मैं बात कर रहा हूं लाइपेजेस की। ये जो लाइपेजेस होते हैं ये हैं लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम्स। लाइपेजेस आर लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम्स, और फैट्स की डाइजेशन में जिनका रोल होता है। क्योंकि जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं जिनके साथ कोई ऑयली या ग्रीसी कोई स्पॉट्स कपड़ों के ऊपर अगर लग जाएं तो उनको डिसॉल्व करने में, यानी क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में लाइपेजेस जो है उनका रोल होता है। इसलिए डिटर्जेंट्स के अंदर, वेरियस काइंड के जो डिटर्जेंट्स हैं उनके अंदर लाइपेजेस डाले जाते हैं। तो ये प्रिपेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, और इसमें है जियोट्राइकम। जियोट्राइकम एक माइक्रोब जिसकी डिफरेंट स्पीशीज का इस्तेमाल होता है लाइपेजेस की प्रोडक्शन में इन द इंडस्ट्री। तो ये अलग अलग तरह के मैंने एंजाइम्स की बात की है कि जो माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनका आगे जो है वो बहुत बड़ा रोल है अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व करने में।
नेक्स्ट आते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? तो साइक्लोस्पोरिन ए ये एक हम कह सकते हैं कि 6 मेंबर्ड, ये क्या है? ये एक 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है। ये एक 11 मेंबर्ड साइक्लोस्पोरिन ए जो है, इट इज 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड क्या होते हैं? पेप्टाइड प्लस यानी अमाइनो एसिड की चेन प्लस ओलिगोसैकेराइड, इन दोनों का मिक्सचर है। तो 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है which acts as immunosuppressant। इम्यूनोसुप्रेसेंट्स क्या होते हैं? देखो, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी किसी डोनर से कोई ऑर्गन जैसे किडनी या लीवर, उसकी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है इनटू ए सुटेबल रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है या उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स कुछ दी जाती हैं ऐसे पेशेंट को जिसकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो साइक्लोस्पोरिन ए ये वन ऑफ दी क्या है? इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग है या इम्यूनोसुप्रेसेंट है, जो कि एक 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है और ये ऑब्टेन होती है एक फंगस से, एक फंगस की फर्मेंटिव एक्टिविटी के कारण, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम। ट्राइकोडर्मा ये एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, जिसकी फर्मेंटेशन एक्टिविटी के कारण ये साइक्लोस्पोरिन ए की प्रोडक्शन होती है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इजीली हम लोग करवा पाते हैं। लास्ट है स्टैटिन्स। ये जो स्टैटिन्स हैं, स्टैटिन्स बेसिकली ये फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ मोनेस्कस मोनोएस्कस परप्यूरस एक फंगस है, तो उसकी फर्मेंटेशन एक्टिविटी से ये स्टैटिन्स प्रिपेयर होते हैं। और ये जो स्टैटिन्स हैं ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल लोअर डाउन करने में इस्तेमाल होते हैं। तो इनका यूज जो है वो मेडिकल साइंस में जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हों या जो लंबे समय तक फैट रिच डाइट लेते रहे हों, जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही हो, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने में स्टैटिन्स का रोल है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटिव एक्टिविटी ऑफ मोनेस्कस परप्यूरस। ये एक फंगस है। तो ये कुल मिला के मैंने बात की है ऑर्गेनिक एसिड्स डिफरेंट काइंड के, एंजाइम्स डिफरेंट काइंड के, देन साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन्स। तो ये अलग अलग तरह के केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स जो हैं दे आर यूज्ड, और ये माइक्रोब्स जो हैं इनके कारण ये जो प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं इनके फिर हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट रोल्स हैं। तो इसके साथ हमने ये कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।